हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट। उसमें क्रिस्टल संरचना में तत्व के घनत्व की गणना करनी होती है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं इस पर। तो किसी भी तत्व का घनत्व जो है डी बराबर फार्मूला होता है जेड इंटू एम बटे ए क्यूब इंटू एन ए। जेड एकक सेल में परमाणु की संख्या, ए एकक सेल के कोर की लंबाई और एम तत्व का परमाणु मोलर द्रव्यमान, मोल पर लीटर में तत्व के परमाणु का मोलर द्रव्यमान है, मोल पर लीटर में। एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल यानी एवोगाड्रो संख्या है। ए क्यूब एकक सेल का आयतन है। इसका ये हमको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए समझाने के लिए एक सवाल है। टेंटेलम धातु बीसीसी संरचना में क्रिस्टलित है। इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 3.281 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। टेंटेलम का घनत्व इतने ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो परमाणु के द्रव्यमान की गणना करो, ये हमको बताना है। तो हमारे पास सूत्र है D बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब यहाँ पर D हमको दे रखा है 16.6। जेड परमाणु क्रमांक, जेड हमने बोला था एक एक सेल में परमाणु की संख्या। तो चूंकि वीसीसी है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है उसमें पिछले उस पे टर्न पर हमने आपको बताया है कि बीसीसी में जो संरचना होती है उसमें परमाणु की संख्या 2 होती है। कल पिछली जो वीडियो है, पिछली पीडीएफ है, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। उसमें हमने बीसीसी में परमाणु की जो संख्या है यानी कि जेड है वो 2 होती है। तो जेड बराबर 2 लिख देंगे। एम इसका हमको निकालना है। मोलर द्रव्यमान तो चाहिए ही, हमको पूछ रहा है ना परमाणु द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान चाहिए। अब ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब ए की लंबाई आपको दे रखी है 3.281 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर दिया। और एन ए 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू लगा दी। लगा के इसको सॉल्व भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्रिस्टलीय जालक में एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणु की संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। कोई भी क्रिस्टल लैटिस है उसके एक परमाणु के चारों ओर जितने भी निकटवर्ती परमाणु की संख्या होती है उसे हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। याद रखेंगे। सरल घनीय निकाय जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कुछ इनके आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे कि जो एस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें आयतन ए क्यूब के हिसाब से ए क्यूब होता है, इसमें भी ए क्यूब होता है, इसमें भी ए क्यूब होता है, बीसीसी में भी और एफसीसी में भी। लेकिन प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या निकालनी हो तो एससी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। ये पिछले पीडीएफ में आपको भेज चुके हैं। अब फिर एक अगर यूनिट सेल का हमको आयतन चाहिए तो हम एससी में ए क्यूब के फार्मूले से निकालेंगे, बीसीसी में 1/2 ए क्यूब के फार्मूले से निकालेंगे और एफसीसी में 1/4 ए क्यूब के फार्मूले से निकालेंगे। इसी तरीके से अन्य इनकी जो हैं वो आपको बाद में समझा दी गई हैं। अब एक चीज इसमें आती है, ये हम अगर इकाई आयतन में परमाणु की संख्या निकालना चाहें तो फार्मूला एससी के लिए 1/a क्यूब, बीसीसी के लिए 2/a क्यूब, एफसीसी के लिए 4/a क्यूब। निकटवर्ती पड़ोसी से दूरी निकालना चाहें तो एससी में a आती है √3/2a या 0.6866a। ये बीसीसी के लिए है 1/√2 या ये वाली वैल्यू 0.707a ये एफसीसी में है। फिर परमाणु त्रिज्या निकालेंगे तो परमाणु त्रिज्या एससी के लिए a/2 होती है। ये फार्मूले, ये सब चीज़ें आपको जब सवाल करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। और बीसीसी में √3/4a से निकालेंगे और एफसीसी में a/2√2 से निकालेंगे, a/2√2 से। संकुलन प्रभाज अगर हमको चाहिए तो π/6 की वैल्यू रखेंगे या 0.52, π/√3/8 या 0.680।
π/√2/6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12। ये मैंने आपको टेबल बनवा दी है। इस टेबल में बहुत काम की है, आप इसको याद कर लेंगे, सवालों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आयनिक यौगिक में त्रिज्या अनुपात नियम तथा उपसंयोजन संख्या, इसमें क्या संबंध होता है? तो यहाँ बताया गया है कि आयनिक ठोसों में धनायन की त्रिज्या R1 तथा ऋणायन की त्रिज्या R- का अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। किसी आयनिक ठोस में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित वितरित आवेश आयनों की संख्या को उस आयन की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसा अभी पिछली बार बताया, किसी आयनिक ठोस में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित वितरित आवेश, विपरीत आवेश आयन के चारों ओर, अगर जैसे धन है तो उसके चारों ओर ऋण आयन कितने हैं, उनकी संख्या उस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब इन दोनों में उपसंयोजन संख्या का मान त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है, अर्थात त्रिज्या अनुपात जितना अधिक होगा उसके धनायन का आकार भी उतना बड़ा होगा, उपसंयोजन संख्या उसकी भी उतनी ही अधिक होगी। एक इसमें रिलेशनशिप आपको दे रखा है। क्या? अगर त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 हो और उपसंयोजन संख्या 3, तो क्रिस्टलीय समतलीय त्रिकोण होगा। और ये फार्मूला, तो ये हमको त्रिज्या अनुपात याद रखना पड़ेगा। त्रिज्या अनुपात याद रखेंगे तो उससे हम इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमको याद रखेंगे। ये दो चीज़ें याद होने से हमको ये चीज़ें पता रहेंगी कि अगर त्रिज्या अनुपात इसके बीच का है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो 3 होगा। अगर वो ये रेंज दे देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी, ये रेंज देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, ये रेंज देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हैं और ये क्रिस्टलीय उनकी संख्या है, मतलब उसकी संरचना है। क्रिस्टलीय संरचना क्या होगी? तो ये जो टेबल है, इस टेबल पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। कहीं कहीं ये चीज़ दे देंगे तो आपसे ये त्रिज्या अनुपात पूछ लेंगे, कहीं त्रिज्या अनुपात दिया होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे, और या ये क्रिस्टलीय संरचना पूछ लेंगे। उदाहरण दे करके ये पूछ सकते हैं इसकी त्रिज्या अनुपात। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख। इसमें एक सवाल भी आया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 आयन A+ तथा B- की त्रिज्याएं क्रमशः 8.8 पिकोमीटर तथा 200 पिकोमीटर हैं। यौगिक AB की निविड संकुलित क्रिस्टल है, तो A+ आयन की उपसंयोजन संख्या ज्ञात करो। तो मैंने अभी जैसे बताया, त्रिज्या अनुपात R1 R+/R-, तो R+ 88 है और R- 200 है, तो 22/50 0.44 आया। अब 0.44 किस रेंज में आएगा? 0.414 से 0.732 के बीच में आ रहा है 0.44। तो 0.44 इसकी रेंज में आ रहा है, तो इसमें उपसंयोजन संख्या कितनी है? 6। तो जैसे ही आप रेंज पता कर लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता हो जाएगी। तो इसका इसलिए ये चीज़ें, ऐसे ही और भी PDF में सवाल दिए हैं, और तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको क्रिस्टल संरचना के दोष या अपूर्णता के बारे में समझाएंगे।